जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक झांकी है जो नंबर 1 के कगार पर है और वो थी स्वास्थ्य विभाग की झांकी। जी हाँ, टीबी को हराने के लिए इन किरदारों ने आपका साथ दिया है और ये किरदार सरपंच बने थे, ये किरदार रोगी बने थे, यही किरदार डॉक्टर बने थे, जो कि हकीकत में डॉक्टर बनने वाले बॉस। जी हाँ, आइए इनसे बात करते हैं। कैसा लगा आप सबको? क्या बात है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है। अच्छा लोकेश जी, मुझे ये बताइए कि कैसा लगा आपको झांकी बनी? बहुत प्यारी झांकी थी, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल झांकी बनाई आपने, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया सभी को। सबसे ज़्यादा जो हलाहट थी वो इसी झांकी को देख कर थी। कैसा, मतलब क्या बने थे आप? मैं लैब टेक्नीशियन बना था। लैब टेक्नीशियन। एक लैब टेक्नीशियन का क्या वर्क होता है टीबी के? लैब टेक्नीशियन का वर्क होता है कि जैसे कोई डॉक्टर लिखता है जांच तो उसको करना, जैसे कि एसिड फास्ट पेशेंट जो उसकी जांच होती है वो जांच जो है लैब टेक्नीशियन ही करता है, ठीक है। जैसे स्पूटम कल्चर होता है वो भी लैब टेक्नीशियन ही करता है, ठीक है। हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी झांकी थी, बहुत ही नॉलेजेबल थी। इसमें मतलब टीबी से रिलेटेड जो भी नॉलेज थी हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी कि भाई जो भी लोग देख रहे हैं उनको पता लगे टीबी के बारे में क्या होती है। अच्छा, आपको पता है कि टीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं? जी बिल्कुल, मैं रोगी बना था तो मैं ही एक्सप्रेस कर रहा था सिम्टम्स जो भी है कि स्पूटम बनता है, उसका बहुत प्रूवेंट स्पूटम निकलता है जो कि मतलब वेगस स्प्लिट होता है और खांसी बहुत तेज़ आती है, जो कि मैंने पूरे अपने रोल में दिखाया, दर्शाया, ठीक है। और बहुत ही 3 महीने तक रहता है। उसकी जितनी आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतना आपको कम इफेक्ट रहेगा, बट इसमें इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो यही मैंने पूरा कोशिश करी कि आपको दिख सके। बहुत बढ़िया। मैम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ट्रॉफी आपके हाथ में है और कहते हैं कि विमेन का जो पावर होता है वही पावर जो है हमें देखने को मिल रहा है। और विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, नारी शक्ति की हम बात करते हैं, और अभी भी स्वास्थ्य विभाग में भी नारी शक्ति आपके साथ खड़ी हुई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बनेंगे आप? मैं जो फ्री में जो न्यूट्रिशन हम देते हैं पेशेंट जो भी होते हैं उनको लास्ट में मैं वो प्रोवाइड करवा रही थी, जो भी पेशेंट होता है उनको। एक टीबी के मरीज के लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है न्यूट्रिशन। तो जैसे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी बीमार हो, पेशेंट हो, न्यूट्रिशन तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन से ही हमारी जो बॉडी होती है सारी रिक्वायरमेंट्स की पूरी होती है, तो न्यूट्रिशन सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी पेशेंट हो किसी भी डिजीज़ का। आपका नाम क्या है? मोनिका है। आप क्या बने? मैं एक टीबी के मरीज की पड़ोसी बनी थी, क्योंकि अगर जितना खतरा टीबी के मरीज को होता है उससे ज़्यादा उसके पड़ोसी को होता है, क्योंकि ये हवा के द्वारा फैलती है। तो इससे जितना हो सके उतना ज़्यादा बचें, मास्क का प्रयोग करें और अपने घर में रहें, मतलब लोगों से दूर रहें, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास। एक एक्ट के माध्यम से ये पड़ोसी बने थे और पड़ोसी के माध्यम से इन्होंने बताया था कि भाई पड़ोसी को ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए इन्होंने तुरंत ही बताया कि भाई साहब आप जाइए चिकित्सक के पास। क्योंकि चिकित्सक कौन बने थे, एक बार मुझे बता दें। आप चिकित्सक बने थे। चिकित्सक का कितना बड़ा रोल है एक टीबी के मरीज का? चिकित्सक का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब अगर पेशेंट को पता चलता है उसको टीबी है तो सबसे पहले वो जितना हो सके डॉक्टर को कंसल्ट करवाए, क्योंकि डॉक्टर उसके सिम्टम्स को देख के उसके अकॉर्डिंग उसके टेस्ट लिखेगा। अगर उसको टीबी है तो उसके हिसाब से उसका स्पूटम कल्चर टेस्ट होगा, उसका CBNA टेस्ट होगा, उसका एक्सरे टेस्ट होगी, सारी जाँच के हिसाब से फिर उसको लैब में भेजा जाएगा। उसके हिसाब से फिर उसको मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी। उसके मेडिसिन का भी कुछ कोर्स होता है, 6 मंथ्स तक कंटिन्यू मेडिसिन लेनी होती है। फिर उसके बाद भी अगर सीवियर है तो उसके बाद कुछ टाइम पीरियड तक और उसको मेडिसिन दी जाएगी। तो बहुत बड़ा रोल होता है डॉक्टर का किसी भी बीमारी में। भाई ये तो आपने जाना कि टीबी की बीमारी चिकित्सक का परामर्श पड़ोसी का कहता है वो अपनी जगह, लेकिन मैम से जान लेते हैं कि मैम आप क्या बने? मैं सरपंच मेंबर थी। सरपंच मेंबर का मतलब आपको बता दूं कि जब किसी गांव में सरपंच होते हैं या पंचायत होती है तो फैसला वहीं होता है ऑन द स्पॉट। बात सही है? अच्छा, तो मुझे बताइए कि आपको ये झांकी अजय सक्सेना जी ने बनाई है, कैसी लगी? बहुत प्यारी झांकी थी, बहुत खूबसूरत थी और हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया इसमें काम करने के लिए। बहुत सपोर्टिव थे सारे सर, टीचर्स, सारे वर्कर्स, सब बहुत कोऑपरेटिव थे और हमें अच्छा लगा, हमने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। क्या आप पहले कभी गाँव गए हैं मैम? हाँ, कौन से गाँव गए? मेरा ही गाँव है पाली में। पाली में। क्या आपको लगा कि हमने उस गांव को इस एक झांकी के माध्यम से दिखाया है? हाँ बिल्कुल। और एक गांव में और शहर में क्या फ़र्क होता है टीबी के लिए? इतनी सुविधाएं नहीं होती गांव में, डॉक्टर्स नहीं होते, हॉस्पिटल्स नहीं होते, सिटी में ज़्यादा होते हैं, शहर में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे क्या बात है? अच्छा मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि
जब भी हम टीबी की बात करते हैं लोग बाग खांसते रहते हैं, छींकते रहते हैं, कोई मेडिसिन नहीं लेते। मेडिसिन लेना कितना इम्पोर्टेंट है टीबी के मरीज के लिए? मेडिसिन लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना मेडिसिन के ये ठीक ही नहीं हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लक्षण नहीं दिखते हैं, पर अगर आपको खांसी 3 महीने से ज़्यादा हो गई है, अगर किसी इंसान को खांसते हुए और उसे बलगम आ रहा है, कभी कभी खून आ रहा है या किसी भी प्रकार के कोई भी अलग लक्षण दिख रहे हैं उसे, तो डॉक्टर के पास जाएं और जो भी दवाई का कोर्स डॉक्टर लिखते हैं उसे पूरा कंप्लीट करें। अधूरा बीच में छोड़ेंगे तो वो आपको वापस टीबी रोग हो सकता है वापस से। तो जब तक आप पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, 6 मंथ का होता है, और जैसे ही हम अलग अलग फेजेस होती है इसकी कि कभी ये दिखता है, मतलब कभी इसके लक्षण दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम दवाई लेने पर आपके लक्षण कम हो जाए या आपको दिखना बंद हो जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि दवाई रोक दे। दवाई का पूरा कोर्स लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद भी अगर वो डॉक्टर बोलता है कि आप दवाई रोक सकते हो तो रोकना है, नहीं तो आपको दवाई टाइम पर लेनी है। और हमारे देश में हमें जो टीबी की दवाइयाँ हैं वो हमें प्रोवाइड करवाई जाती है, मुफ्त प्रोवाइड करवाई जाती है। और हमारा सर्वे भी चलता है इसमें कि जो भी दवाई ले रहा है पर डे की, हम उसका जो पत्ता होता है दवाई का वो भी हम सर्वे में नोट करते हैं कि हर एक बंदा जो टीबी का है वो दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो हमें उससे भी पता चलता है कि कितने बंदे टीबी की दवाई ले रहे हैं, रेगुलरली ले रहे हैं, और कितने नहीं ले रहे हैं। नहीं लेते तो हम फिर उन्हें बताते हैं कि ये आपको लेना ही नहीं, तो ये आपके परिवार को चपेट में ले सकता है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। टीबी की ये झांकी यानी कि स्वास्थ्य विभाग की झांकी नंबर 1 आई है 26 जनवरी 2026 को। ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने इसमें अपना एक अहम किरदार निभाया था, वो किरदार क्या था? मेरा ये किरदार था कि मैं जो पेशेंट था उसको न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड करवा रही थी। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस बीमारी से लड़ सके और इससे बच सके। ये हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये फैमिली को हो सकता है और ये जो इसके जो आसपास जो लोग रहते हैं उस सबको ये हो सकता है। अच्छा सर, आप बने थे सरपंच, ये हम नहीं भूल सकते क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़ोरदार है, तो इनको सरपंच बनना ही था, वो तय था। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब आप सरपंच बने तो आपके दिमाग में पहला जो शॉकिंग सेंटेंस बोलते हैं कि एक झांकी पर आप सरपंच बने हुए हैं, टीबी मुक्त अभियान आपका है, अगर आप सरपंच सच में होते तो आप क्या करते? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे गांव वाले लोग होते हैं वो मेडिसिन पे इतना बिलीव नहीं कर पाते। हालांकि इतना एजुकेशन फैल चुका है, मोबाइल भी इतने चल गए हैं और मीडिया भी इतना हैवी हो गया है कि कहीं ना कहीं वो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई भी छोटी सी डिजीज़ हो कि भाई हम छोटे से किसी वेद को दिखा देंगे, ये कर देंगे, तो उससे वो बीमारी ठीक नहीं होती, इवन वो परसिस्टेंट चली जाती है। तो हमने जैसे हम मेंबर बने होते तब भी ये बात कर रहे थे कि हमने गाँव जाकर एक फीमेल्स की मंडली तैयार करी, जो घर में जाकर जैसे वो क्रोस वाटर इन्फेक्शन हो गया, पानी को ना इकट्ठा होने दे, मच्छर वगैरह हो गए उनको ना इकट्ठा होने दे। अगर आपको टीबी के सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे पर्चे बनवाए गए, आपको फिर अगर दिख रहा है कि भाई टीबी आपको हो रही है, तो आप अपना तो प्रिकॉशंस रखे सके, साथ में अगर आपके घर में बच्चे हैं जैसे उनको किसी को जिसकी वीक इम्यूनिटी है तो उसका भी ध्यान रखें साथ में। और हमने पोषण केंद्र वालों के थ्रू हमने न्यूट्रिशन का वो एक अलग से प्रचार किया और साथ में मेडिसिन का हमने एक प्रॉपर डॉक्टर का एक मेडिकल स्टाफ को एक रेडी करके रखा जिसके अंदर कि हाँ भाई अगर पेशेंट आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको अगर एक 30% इलाज करके उसको भेज दे कि हाँ उसको एक 80% तक हम करने की कोशिश करें कि हाँ वो एक बिलीव रखे चिकित्सा विभाग के अंदर। और लोगों के थ्रू भी ऐसे भी नहीं कि भाई कई बार एक बिलीव नहीं बन पाता कि भाई हाँ दिखा के आए हैं, और कई बार ऐसा रिपोर्ट के अंदर रहता है कि लोग हताश हो जाते हैं कि कुछ नहीं निकला तो पैसे खर्च हो गए। तो ये नहीं होना चाहिए। इस वजह से चिकित्सा ने ऑलरेडी सारी चीज़ें फ्री करवा रखी है, तो आपको कुछ नहीं करना, हॉस्पिटल जाकर दिखाना है, सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बस आपको जरा सी हल्की जरूरत है, बाकी चिकित्सा विभाग आगे से आपको सारी सेवा करने के अंदर रेडी रहता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इनको सरपंच का किरदार क्यों दिया था। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। अच्छा सर, आप बने थे रोगी? नहीं, पंचायत का मेंबर। अच्छा, पंचायत के मेंबर आप बने थे। आप पंचायत के मेंबर के अनुसार अगर एक रोगी है टीबी का तो वो अगर खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके पड़ोसियों के लिए वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये बताएं। बहुत खतरनाक है क्योंकि ये एयरबोर्न डिजीज़ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो जितना ये मतलब ऐसे है कि दूसरों को बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो जितना रोगी का कर्तव्य उतना ही पड़ोसियों का कर्तव्य भी है कि वो उसको प्रॉपर नॉलेज देगी। अगर वो नहीं जा रहा है तो आप आसपास में आपके पंचायत में बताएं, जैसे कि आपके यहाँ कोई रोगी है, प्रॉपर डॉक्टर्स की टीम आए, उसका सर्वे कराएं। मतलब वो बहुत खतरनाक है, खुद के लिए नहीं और दूसरे के लिए भी।
कैसे सर? बढ़िया। आपका किरदार बताएं एक बार। मैं ये लैब टेक्नीशियन और डॉक्टर का असिस्टेंट बना था ताकि रोगी को गाइड शेयर कर सकूँ कि उसको करना क्या है, उसको हॉस्पिटल में आने के बाद किस तरह से उपचार करवाना है। देखिए वैसे तो क्या है कि गांव के लोग ज़्यादा बात सुनते हैं नहीं, शहरी लोग फिर भी एक बार को थोड़ा अवेयर होते हैं, लेकिन गांव के लोगों को समझाना कितना मुश्किल है और कैसे उस पर काम किया जा सकता है, इस बारे में कुछ बताएं। उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज करवाना ज़रूरी है, अगर नहीं करवाएंगे तो आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये टीबी है कि जो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। गांव के लोग अक्सर मानते नहीं हैं कि हम तो हो जाएंगे ठीक, हम तो किसी दूसरे वैद्य की गांव के छोटे मोटे वैद्य की गोली ले लेंगे, उससे सही हो जाएंगे, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। टीबी को निपटाने के लिए हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारी मेडिसिन लेनी पड़ती है। उसके सिम्टम्स पहले दिख जाते हैं, तो अगर आपको पहले दिख जाएँ तो आप बेहद जल्दी आ जाएँ हॉस्पिटल, ये बहुत अच्छी बात है, बट लेट हो जाए तो उसका भी उपचार हो सकता है। आप बस एक बार अपने आप को दिखाएँ और डॉक्टर को दिखाएँ और अपना इलाज करवाएँ। तो ये थे वो किरदार जो अभी आपने झांकी के माध्यम से आपने 26 जनवरी पर उमेद सिंह स्टेडियम में देखे, और क्योंकि ये नंबर 1 झांकी आई है इसलिए एक बार इनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए बस। और आपसे फिर मुलाकात होगी किसी मोड़ किसी नुक्कड़ पर, तब तक के लिए आरजे अंकुश को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।